आम आदमी पार्टी के संरक्षक शांति भूषण ने की किरण बेदी की तारीफ, कहा दिल्ली की अच्छी सीएम बनेंगी बेदी। बोले केजरीवाल के लिए साबित होंगी बड़ी चुनौती। अरविंद भटक गए हैं रास्ते से, तब तो फिर यही कहना होगा कि शायद किरण बेदी ज्यादा अच्छी दावेदार हों। आरएसएस पर भी दिया सकारात्मक बयान, कहा हर संगठन में होती हैं अच्छाइयां और बुराइयां। आरएसएस में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ ऐसी बुरी बातें हैं। अगर वो जहां तक ये कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर वो मुस्लिम विरोधी बात करते हैं तो वो बुरी बात है। शांति भूषण के बेटे और आप नेता प्रशांत भूषण ने जताई अपने पिता के बयान से असहमति। ऑफ द रिकॉर्ड कहा मौका परस्त हैं किरण बेदी। जनवरी के आखिरी सप्ताह में रेडियो पर प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम मन की बात होगा बेहद खास। पीएम ने ट्वीट से दी जानकारी, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भी इस बार होंगे मेरे साथ। 27 जनवरी को रेडियो पर प्रसारित होगा कार्यक्रम मन की बात। पीएम मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी कहेंगे अपने मन की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके लोगों से मांगे सवाल, लिखा 25 जनवरी तक आप भेजें अपने सवाल। पीएम ने लिखा 27 जनवरी के कार्यक्रम से मैं हूं बेहद उत्साहित, कहा ओबामा के बिना इस बार मन की बात होगी अधूरी। 25 जनवरी को भारत आ रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। सुबह 4:45 पर दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड करेगा एयरफोर्स 1 विमान। पच्चीस जनवरी को ओबामा और मोदी की होगी द्विपक्षीय बातचीत। गांधी मेमोरियल में भी अमेरिकी राष्ट्रपति देंगे श्रद्धांजलि। शाम को प्रणब मुखर्जी से होगी मुलाकात। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से बूंदाबांदी, कई जगहों पर हल्की बारिश की वजह से तापमान गिरेगा। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 48 घंटों में बारिश की संभावना जताई, कहीं कहीं ओले गिरने की भी आशंका। दिल्ली के अलावा उत्तर भारत के दूसरे शहरों में भी बारिश। चंडीगढ़ में बूंदाबांदी, जयपुर में बेमौसम बारिश, भोपाल में रुक रुक कर बारिश, घटेगा दिन का तापमान। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से बंद हुआ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। जवाहर टनल और पटनी टॉप में बर्फ की जमी मोटी चादर। श्रीनगर जाने वाले नेशनल हाईवे बंद होने से लगा सैकड़ों गाड़ियों का तांता। जम्मू से घाटी तक इसी रास्ते से जाती है रसद। हिमाचल के मनाली में मौसम की तीसरी बर्फबारी। बाहर से घूमने आए सैलानियों के चेहरे पर खुशी, लेकिन स्थानीय लोगों की बढ़ी मुश्किलें। काले धन के मोर्चे पर भारत को बड़ी कामयाबी। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में स्विट्जरलैंड ने जांच में सहयोग का दिलाया भरोसा। पीटीआई के हवाले से खबर, स्विट्जरलैंड उन खाता धारकों की जानकारी देने पर भी तैयार जिनके खिलाफ भारत में जांच में पुख्ता सबूत मिले हैं। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्रीनिवासन की किस्मत का आज फैसला। सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। आज से देश भर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के पानीपत से करेंगे योजना का शुभारंभ। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी, मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी भी समारोह में रहेंगी मौजूद। गुजरात और राजस्थान के सीएम भी होंगे मौजूद। दिल्ली के चुनाव में भी मोदी लहर लाने की तैयारी। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की हो सकती है 5 रैलियां।
सूत्रों के मुताबिक 28 जनवरी से 5 फरवरी तक 5 जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं मोदी। आज दिल्ली में बीजेपी प्रचार समिति की बैठक, मोदी और किरण बेदी के प्रचार को लेकर बनेगी रणनीति। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के भी रैली करने के संकेत। सूत्रों के मुताबिक जैतपुर में होगी सोनिया की पहली रैली। दिल्ली में इस बार कांग्रेस भी करेगी हाईटेक प्रचार के लिए 45 रथ तैयार। आज प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली रथों को दिखाएंगे हरी झंडी। डीएमके नेता दयानिधि मारन ने सीबीआई पर साधा निशाना। कहा, तमिलनाडु में आरएसएस की विचारधारा को संतुष्ट कर रही है देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी। अपने 4 सहयोगियों को सीबीआई गिरफ्तारी पर भड़के पूर्व केंद्रीय मंत्री। बिहार में जीतन राम मांझी की कुर्सी को खतरा। राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री श्याम रजक के घर जुटे मांझी के विरोधी। पटना में रजक के घर पर डिनर पार्टी में 17 मंत्री शामिल। सूत्रों के अनुसार रजक को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मांझी विरोधियों की लॉबिंग। जीतन राम मांझी ने फिर दिया नक्सलियों के पक्ष में बयान। कहा, अगर लेवी के लिए किसी ठेकेदार का जेसीबी जलता है तो जलने दो और पूरी तरह से राख होने दो। जीतन मांझी नक्सलाइटों के समर्थन में उतर गए, यही लोग करेगा। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि उसमें जो कुछ लोग हैं बाहर के आदमी हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश सब हमारा भाई भतीजा बेटा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता कृपाशंकर सिंह और उनके बेटे की बड़ी मुसीबत। पुलिस ने आर्म्स एक्ट मामले में दोनों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। शेयर बाजार ने रचा इतिहास। आज सेंसेक्स ने 29,000 के आंकड़े को छुआ। तेजी के साथ खुला बाजार। दिल्ली के मटिया महल से पर्चा भरने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार शोएब इकबाल ने कहा, सत्ता में आए तो केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजेंगे। अन्ना हजारे ने अकेले अपने दम पर लोकपाल की लड़ाई लड़ने की खाई कसम। कहा, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। किरण बेदी और केजरीवाल पर बोलने से इनकार। एकला चलो रहे, बड़े बड़े साथी तो कोई नहीं है। वो ना हो, मैं देश के लिए समर्पित किया है, मैं चलते रहना, कोई आ जाए ना आ जाए। मशहूर गायिका आशा भोसले ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। कहा, मोदी सरकार के कामकाज से बेहद प्रभावित। अट्ठाईस जनवरी से पहले आतंकी हमले की साजिश। लश्कर, जैश, हिजबुल ने भेजे 4 आतंकी दस्ते। खुफिया एजेंसी ने भेजा अलर्ट। महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, ओडिशा निशाने पर। दिल्ली में सीआरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल ने की खुदकुशी। विकासपुरी के सीआरपीएफ लाइन में घर में मिला शव। बीती रात 1 बजे बाथरूम में मिला शव। 24 साल की लक्ष्मी, राजस्थान की रहने वाली। कांस्टेबल का पति भी सीआरपीएफ में ही। मुंबई में अंधेरी में लिफ्ट में छेड़खानी के बाद नाबालिग लड़की ने की खुदकुशी की कोशिश। पीड़ित अस्पताल में भर्ती। लड़की के साथ लिफ्ट में 3 लड़कों ने की छेड़खानी। लड़की ने जब इसकी शिकायत भी की, खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में बुधवार शाम एक वकील की हत्या के बाद हंगामा। घर के पास बदमाशों ने बम से हमला किया। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम की। अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म दीवार के 40 साल पूरे। अमिताभ ने ट्वीट कर शानदार पटकथा के लिए सलीम जावेद को दी बधाई। पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा और उसके मुखिया पर लगाया प्रतिबंध। हक्कानी नेटवर्क पर भी बैन। अमेरिका ने बनाया था दबाव।
तुर्की में पहाड़ों में फंसे 2 डच और एक ब्रिटिश नागरिक की वहां की सेना ने बचाई जान। रात से पहाड़ पर फंसे हुए थे। अमेरिका और क्यूबा के बीच राजनीतिक संवाद की शुरुआत, लेकिन अप्रवासियों को लेकर दोनों ओर से गतिरोध।